अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो 2 दिन से हम कहाँ थे? 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं जा रहा था और थे तो यहीं, लेकिन हाँ जगह जगह घूम रहे थे। आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पे काम कर रहे थे, क्योंकि आप लोग जो चाहते हैं बस जबरदस्ती मुझसे करवा तो रहे, लेकिन हाँ हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं कि हाँ जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो फिलहाल बहुत लोगों को पता है और जिनको नहीं पता है उनको भी कुछ दिन में पता चल जाएगा कि मैं क्या दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो फिलहाल के लिए तो सुबह हो चुकी है, ये ऑफिस चले गए, नाश्ता वास्ता सब कुछ कर चुके हैं। वॉशिंग मशीन ना ऑन कर दी, आवाज कर रहा है ना। तो वॉशिंग मशीन ना ऑन कर चुके हैं, सर्फ खत्म हो गया था। तो इसलिए ना उस दिन जब वॉशिंग मशीन निकाले थे तो ज़्यादा धुलने नहीं थे, तो कपड़ा था इन लोग का, पैंट वॉन्ट ये सब था। तो जब सर्फ आ गया तो हम सोचे चलो आज ऑन भी कर देते हैं और अपना जो ब्लॉग है वो भी शुरू कर लेते हैं। मेरे पास ब्लॉग था लेकिन एडिट करने का भी ना टाइम नहीं मिल रहा था, तो बस आज टाइम निकाल के वीडियो एडिट करेंगे। अब ये नाश्ता कर लिया, चाय बची है, अभी हम भी नाश्ता करेंगे। बेड वोड सब कुछ ठीक कर चुके हैं, इधर ना तह लगाने के लिए रखे हैं क्योंकि सूख गया था, 2 दिन तो सूखने में लगा था। तो चलेंगे, अब काम शुरू करेंगे। ब्लॉग शुरू हो गया, यानी कि आज सारा दिन कंटिन्यू होता रहेगा। नहीं शुरू करिए ना तो फिर वो नहीं होता है, तो इसीलिए शुरू कर चुके हैं। तो चलिए वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो हम वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए हैं, जब तक वॉशिंग मशीन का काम होगा तब तक अपना बाकी का भी काम कर लेंगे। तो फिलहाल हम आए हैं पूरा आधे घंटे बाद, क्योंकि फ़ोन आ गया था। अब क्या है कि जीसू भी बाहर है, जिया भी बाहर है, तो जाहिर सी बात है बच्चे ना सुबह सुबह फ़ोन कर लेते हैं, जैसे जीसू ऑफिस जाता है तब, और जिया कॉलेज जाती है उससे पहले बात हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर मेरा लेट हो गया था, तो जो चाय बची हुई थी ना फिर उसे फेंक ही दिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं थी। हम ज़्यादा चाय में ना पूरा पराठा तोड़ तोड़ के वैसे वाला नहीं खाते, थोड़ा सा बस चाय मिल जाए उसी में खा लेते हैं। तो चाय ना देर की हो गई थी तो चाय हटा दिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे ना पराठा बना रहे थे। फिर सोच रहे थे क्या करें पराठा बना के ना, फिर उसके बाद हम सोच में डूब गए थे कि किसके साथ खाएं। और मेरे साथ ऐसा ना ये नहीं है कि हाँ अभी का है, हम लोग का बचपन से ही आदत है कि ऐसा कोई वो नहीं है कि यही दो, जो भी मिल जाता है ना हम लोग उसी के साथ खा के फुर्सत हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए उधर पराठा बनाए और उसके बाद फिर हम आ गए थे इधर, वॉशिंग मशीन का जो काम था वो किए, और उसके बाद फिर देखे कि सोचे कि क्या करना है। तो वॉशिंग मशीन हम सुबह से ही ऑन कर दिए थे और अभी ये काम नहीं करते, लेकिन ना फिर देखे कि मौसम भी, और एक बार इसको निकाल के ना फिर और भी डालना था, तो हम सोचे कि इधर वाला कर देते हैं ताकि एक बार डाल के ना फुर्सत हो जाए। जब तक ये घूमता रहेगा उतने देर में तो मेरा बाकी का काम हो जाएगा। तो वॉशिंग मशीन जब निकलती है ना तो ये हर घर की कहानी है कि ऐसा ही है कि बस सोचते हैं कि जल्दी जल्दी बस ये घूम जाए, जितना हो सके धुल जाए। बरसात के टाइम में यहाँ पे तो अब हमें लग रहा है कि घर में ना तार और बांधना पड़ेगा। उसके बाद फिर आ गए थे तो फिर एक अंडा था, तो हम सोचे लाओ आमलेट ही बना लेते हैं, और आमलेट और पराठा झटपट खा के फिर अपने काम पे लग जाएंगे। वीडियो आज गई है, जिस दिन ये ब्लॉग बना रहे थे ना तो उस दिन हम फिर एडिट करके और ब्लॉग डाल दिए थे, और उसके बाद फिर कोई भी ब्लॉग नहीं गया। आज भी कई दिनों बाद जा रहा है। उसके पीछे ना रीज़न है, जब आप लोग के सामने आएगा ना तब आप लोग समझ जाएंगे कि आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा था, और आप लोग को खुशी भी बहुत होगी। और फिर ऐसा लगेगा ना कि 2-3 दिन क्या बाजी, आप कितने दिन भी अगर छुट्टी लेती और ये रिजल्ट आना था तब तो बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें जब ना इंसान कुछ करता है तो अच्छा बुरा रिस्पॉन्स दोनों ही मिलता है। तो उस चीज़ को लेके ना थोड़ा सा मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। और आप लोग को तो पता ही है कि डरपोक नंबर 1 है, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा डर ख़त्म हो गया। पहले बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, बहुत सारा सोचते थे दिमाग में, अब ना दिमाग एकदम खाली हो गया है। तो डर तो है लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं है।
तो फिलहाल यहाँ पर ना वॉशिंग मशीन में खंगाल के ही वॉशिंग मशीन में ही खंगाल दिए थे, क्योंकि अब अलग से यहाँ पे ना बड़ा सा टब वब नहीं है। तो क्या करते हैं, एक बार वॉशिंग मशीन में धोते हैं, फिर पानी वानी निकाल के और उसी में पानी भर के और फिर उसी में खंगाल के फिर ड्रायर में डाल देते हैं। फिर ड्रायर में भी एक बार ना उसमें भी करके खंगाल लेते हैं। तो सब कुछ डाल दिए थे सूखने के लिए और भी आधा ही 1 घंटा हुआ था और ये देखिए बारिश हो गई। यही है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, हर किसी का भरोसा नहीं है। अब तो ये है कि किसी का भी भरोसा नहीं है। फिलहाल तो बारिश हो रही है और पहले क्या था कि बारिश देख के ना खुशी होती थी, अरे पानी बरस रहा, अरे पानी बरस रहा। अब तो गुस्सा आता है, कोई भी चीज़ है ना जब लिमिट से ज़्यादा होने लगती है ना तो फिर उससे मन हट जाता है ये चीज़, लेकिन गलत चीज़ है। तो अभी तो मांग रहे थे, दुआ मांग रहे थे पानी बरस जाए, इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, लेकिन अब रोज़ रोज़ पानी पानी से भी ना इंसान एकदम परेशान हो गया। फिलहाल ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, कल कोई भी वीडियो नहीं बना था, वाकई बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे थे। थोड़ा सा परेशान भी थे, समझ में भी नहीं आ रहा था और जब कुछ समझ में नहीं आता ना तब इंसान ज़्यादा परेशान होता है। तो बस यहाँ पर वही सब चल रहा है। तो उसके बाद ना ब्रश वश करने के बाद हम पराठा पहले ही ना यहाँ पे बना के तवे पर रख दिए थे, क्योंकि इनके लिए बनाए थे तो हम सोचे ना उसी में अपने लिए भी बना लेते हैं। तो पराठा बना लिए थे, एक तरफ चाय भी ना चढ़ा दिए, क्योंकि अब क्या है ना कि काम बहुत ज़्यादा है, दिमागी टेंशन भी है, घर के भी काम है, तो सब चीज़ है। तो हमको ये लगता है ना कि सुबह पहले नाश्ता कर लो और उसके बाद अपने काम पे लग जाए जो भी करना है। और आज थोड़ा सा काम भी था, पहले तो हम नहीं सोचे थे लेकिन बाद में बहुत काम हो गया, जिया से बात की कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो 2 दिन बाद फिर से ब्लॉग बना रहे हैं और आज ना ब्लॉग बनाने का सही बताया तो मन नहीं कर रहा था। धूप काफ़ी अच्छी निकली है, वॉशिंग मशीन में निकालने का मन कर रहा है, लेकिन परसों का जो धोए है वो अभी तक नहीं सूखा है और मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। अभी धूप निकली है और थोड़े देर बाद ना फिर बारिश होने लगेगी। तो इसीलिए ना एक मन कर रहा है कि वॉशिंग मशीन निकाल ले और एक मन कर रहा है कि रहने दान देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं और जो अब परसों वाला है वही पे अभी सूखने के लिए डाल देते हैं। फिलहाल के लिए तो मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हम इनसे कह रहे थे कल कि चलते हैं घर, थोड़ा सा वहां पे साफ सफाई करके आ जाते हैं, बाराफात आने वाला है। तो बोल तो रहे थे लेकिन ये नहीं सुन रहे थे, बोले नहीं वहां नहीं जाना है, जो भी करना है तो यही कर लो। तो फिलहाल के लिए यहाँ क्या साफ सफाई करे, लेकिन फिर भी अब रह रहे तो यहाँ तो करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए चलिए, जैसा भी हो इंसान चाहे जितना भी परेशान हो लेकिन अपना डेली रूटीन जो भी काम है वो तो करेगा ही करेगा ना। तो चलते हैं, इधर की ना चादर वादर चेंज कर देते हैं और धूप निकली है तो थोड़ा सा उसका फायदा भी उठा लो और जितना भी सब भीगा पड़ा हुआ है ये सब डाल देते हैं, सब सूख जाए। आज सुखाने वाला काम कर लेते हैं, साथ में खाना भी बनाना है। आज अंडा आलू उबाल दिए हैं पहले ही और सोचे थे कि आज अंडा आलू बनाएंगे। रोज रोज सब्जी 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 खा खा के ना एकदम पक गए हैं और कल तो सारा दिन खाना ही नहीं बना था। रीजन ये था कि कल इनका जो खाना था वो बाहर ही था, सुबह से लेके ना शाम तक ये बाहर ही थे, तो कल खाना नहीं बनाए थे। तो एक मन करा था दाल चावल ये सब खाने होने का, तो आज खाना बनाएंगे आज। फिलहाल के लिए चलते हैं, चादर वादर जो है वो चेंज करके ना झाड़ू वाड़ू लगाते थे। तो चलिए घर का काम ना शुरू कर लेते हैं और यहाँ पर हम ना चेक कर रहे थे कि सूख भी गया है कि नहीं। 2 दिन पूरा धूप में दिखा दिखा के सुखा सुखा के रखे हैं, लेकिन फिर भी ना जैसे हल्का हल्का जैसे ठंडा ठंडा सा लग रहा था, तो हमें लगा कि शायद ठीक से सूखा नहीं है क्या। तो बस वही सब चेक कर रहे थे और इसको हटाते हैं, पहले तह लगा के रखते हैं और उसके बाद ना फिर बाकी का काम करेंगे। तो पहले ना हम ये सोचे थे कि चादर वादर चेंज कर देंगे, लेकिन हमें हटाना था कूलर, और कूलर ना 3-4 दिन से हमें हटाना था क्योंकि यूज़ तो हो नहीं रहा और उसमें ना पानी भरा हुआ है और उसकी वजह से, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो पानी भरा हुआ है तो उसमें ना मच्छर भी है। कल रात में तो सो नहीं पाए, हमें इतना मच्छर काटा था और मेरे दिमाग में ना अगर कोई चीज़ बैठ जाता है
उसके बाद तो हम उसके ना पीछा पकड़ लेते हैं। फिर तो बेचैनी बेचैनी रहती है और जब तक वो काम होता नहीं है ना तब तक हम परेशान रहते हैं। लेकिन रीज़न आप लोग को पता ही है कि हमारे पास कोई भी नहीं है। पहले जिया थी ना तो निश्चिंत होके किसी में भी हाथ लगा लेते थे, लेकिन अब क्या है कि अकेले हमें सब काम करना है। और बहुत सारी चीज़ ऐसा भी नहीं है कि इंसान सोचे कि हाँ ये नहीं कर पाएँगे, तो ऐसा नहीं कि नहीं, हो जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन कोई-कोई काम ऐसा होता है ना जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ना जिया को आज बहुत याद कर रहे थे। तो मेरा काम जो जिया के रहने पे जो आधे घंटे में होता है, हाँ, वो 1 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा। लेकिन हमको कूलर हटाना था और इधर का जो जगह है ना, थोड़ा-सा हमें जगह भी चाहिए। जैसा कि हम बता रहे हैं, जो भी खिचड़ी है ना वो वाली के लिए, तो हमें जगह की भी ज़रूरत थी। तो यहाँ पर अभी क्योंकि ये भी परेशान है, ये भी अभी ना सुकून से बैठ नहीं रहे और जितने देर ये नहीं बैठते हैं उतना ये हमें सुनाते रहते हैं कि हाँ देखो हम ये किए, हम वो किए। तो अब तो क्या है कि कोई भी काम है तो अब हम दोनों को मिल के करना पड़ेगा। और ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा करे, आगे हम आप लोग को बताएंगे। फिलहाल के लिए तो एक ना जो चौकी था उसको तो घुमा दिए हैं और ये जो गद्दा-वद्दा है, क्योंकि उधर की जो जगह है ना वो खाली करेंगे और उसके बाद ये चौकी घुमाना पड़ेगा, क्योंकि कूलर ना ऐसे नहीं निकलेगा, पहले उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा। तो आज जब चादर-वादर सब कुछ चेंज कर ही रहे हैं तो सब पहले हटा लेते हैं और उसके बाद फिर चौकी को ना फिर इस तरफ घुमाएँगे। बड़ा लेट लग रहा था और हमसे ना फिर लास्ट में कूलर रखाया नहीं, कूलर क्योंकि हैवी पड़ रहा था और फिर हमको इनका वेट करना पड़ा। और फिर जब ये आए ना तो फिर ये पकड़ के और फिर रखे और एक तरह से ना जगह भी ऐसे ना समझ में भी नहीं आ रहा था। देख रहे हैं कैसे हम अपना सर खुजला रहे हैं। तो कभी कभी ना इंसान ऐसे ही हो जाता है, परेशान हो जाता है इधर उधर के चक्कर में। और हमारा तो आप लोग जानते ही हैं कि अभी हम डिस्टर्ब बहुत चल रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। समझ में भी ना बहुत सारी चीज़ें हाँ ऐसी होती हैं लाइफ में जो कभी आप सोचते भी नहीं हैं, कभी हम नहीं सोचे थे ये सब चीज़ें ना कभी इंसान। और सही बात ये बताए तो ज़रूरत भी नहीं थी ये सब चीज़ें की। लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि कल क्या हो वो कोई भी नहीं जानता है कि हाँ क्या चीज़ होने वाला है। और सब चीज़ ऐसे अचानक में हो जाता है कि फिर कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें जो हम बता रहे हैं ना आप लोग के साथ कि आप लोग खुश होंगे, तो हम सोचे नहीं थे। और यही मेरी जो मेन जो है ना, और इस एज में आके ये सब काम करना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन बस ये आप लोगों की हिम्मत है, क्योंकि कुछ भी हम किए, हम पहले ही बताए कि मेरा जो ये जो काम है ये सारा जो श्रेय ये आप लोग का जाता है, क्योंकि आप लोगों के ही और मेरे हस्बैंड की वजह से भी। क्योंकि वो जब आप लोग सपोर्ट किए ना तो फिर वो भी बोले कि नहीं तुम्हें करना चाहिए, अगर ठीक है होगा होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, कुछ ट्राई तो। और 4 लोगों के जैसे हम जितना सोच रहे थे हम वो बता रहे थे। हमें ना लोगों का चिंता, अगर मान लीजिए हम हार गए, नहीं हुआ तो लोग मजाक उड़ाएंगे, या लोग तो ये बोले कि अब तो कोई है ही नहीं, अब तो हम लोग 4 ही लोग हैं। तो जब 4 लोग हम लोग तुमको सपोर्ट ही कर रहे हैं तो फिर 4 लोग से क्या मतलब है? उस समय जब ज़रूरत थी तब कौन साथ दिया था? तो अब किसी के आने, किसी के बोलने और नहीं बोलने से हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही तुम्हें फ़र्क पड़नी चाहिए। तो जब ये हमें समझाए बोले तब फिर जाके कहीं और हिम्मत आई कि हाँ वाक़ई आपके बुरे वक़्त में जब कोई नहीं था तो आप चाहे जैसे भी आप सिचुएशन में हैं, चाहे अच्छा बुरा, तो हमें सामने वाले से क्या मतलब है कि हाँ अब किसी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो भी होगा वो अल्लाह ताला के ऊपर ही छोड़ के, और जो भी डिसीजन था वो हम लोग लिए। फ़िलहाल के लिए तो बेड वुड उधर चेंज कर चुके हैं, कूलर हटा चुके हैं, झाड़ू उड़ू उधर कूलर हटाए ना तो बड़ी गंदा था, उधर भी पूरा साफ वाफ करके पोछा ओछा लगा के और उसके बाद आ चुके हैं खाना बनाने के लिए। तो ये चीज़ था ना कि खाना बनाने की जो तैयारी है वो हम सुबह ही कर चुके थे जैसा कि बताए। तो अंडा आलू उबाल चुके थे और लहसुन वसुन जो भी मसाले की तैयारी थी वो भी हम ना कर चुके थे। तो बस हम आए और एक तरफ दाल चढ़ा दिए हैं और एक तरफ इधर सब्जी भी बनाएंगे। तो दाल जैसे ही पक जाएगा फिर उसी में ना चावल भी बना लेंगे। तो अब
थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा और आप लोगों को भी ना अब और भी ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी तो मुझे सीखना है कि लाइव कैसे आते हैं, फिर लाइव में आप लोगों से बात करेंगे जैसा कि है सोच रहे, लेकिन कल भी सोचे थे कि लाइव चले जाए, लाइव थोड़ा देर बात करें, क्योंकि आने जाने से ना मुझे लाइव के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो भी सीखना पड़ेगा। और जब हम एक दो बार लाइव आएंगे ना, उसके बाद हमारा थोड़ा सा डर भी ख़त्म होगा और उसके बारे में जानकारी भी मिलेगी। तो फिलहाल यहाँ पे सिलेंडर वाले भैया भी आ चुके हैं और हम ना खाना बना रहे थे, मेरा लेट हो रहा था तो हमें लेने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन ये घंटी बजा के बोले कि सिलेंडर खाली है तो ले लीजिए और फिर बाद में, क्योंकि पैसा वो दे चुके थे। तो सिलेंडर वाले भैया भी आ गए थे, सिलेंडर भी ले लिए हैं। पता नहीं इतना गंदा, ऊपर से पूरा गेट खोल के चले गए, फिर से गेट बंद करने के लिए जाना पड़ेगा। हम खाना भी बना रहे थे, यहाँ खाना चढ़ाए थे, तब तक वो आ गए, बोले कि सिलेंडर खाली है तो ले लीजिए। हम क्या दे ही दीजिए, जब आप दे रहे हैं, ऊपर से पैसा वो पेड कर चुके थे, तो चलिए सिलेंडर ले चुके, दरवाजा बंद करें। तो सिलेंडर यहीं रास्ते में ही रख दिए, क्योंकि हम उनसे बोले यहीं पे रख दीजिए और फिर ये आएंगे ना तो फिर ये अंदर रख देंगे। तो फिलहाल चलिए दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और आप लोगों से एक चीज़, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं बता क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि हकीकत ये है ना कि अब हम डर चुके हैं एकदम। और हम अभी जब तक वो चीज़ पूरा कंफर्म नहीं हो जाता पूरा, जबकि अब तो है, लेकिन फिर भी अब जब तक पूरा चीज़ कंफर्म नहीं हो जाता है पूरा, तब तक मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब पता नहीं क्यों डर हो गया है कि कोई भी चीज़ ना छुपा के रखिए। तो रूम ना सेट हो चुका है, सारा काम कर लिए, यहाँ पे पोछा ओछा लगा के, और सूटकेस नया है जो नीचे रखा हुआ है। तो फिलहाल रूम एकदम सेट हो गया और अब थोड़ा सा ना देखने उखने में भी ठीक लग रहा है। और इधर में स्पेस भी देखिए अच्छा खासा हो गया है, और ये स्पेस हमें चाहिए था। तो ये वाला जगह क्यों खाली किए हैं ये आप लोग को बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए रूम कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। टाइम देख लीजिए, अभी 4:30 होने वाला है और जस्ट अभी नहा के आ रहे हैं, क्योंकि सारा काम वाम निपटाते निपटाते ना आज लेट भी हो गया था। फिलहाल इधर का भी देख लीजिए, तो कूलर उठा के ना रख दिए, कूलर वहां पे ना साइड में लगा दिए हैं, तो वहां पे ना साइड में सब कुछ लगा दिए हैं। और आज काम इतना ज्यादा था कि कूड़ा वाला कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला, क्योंकि हम काम पे ही लगे हुए थे। और इधर किचन का भी ना सब कुछ समेट उमेट दिए हैं, बर्तन उर्तन सब कुछ धो दिए हैं। खाना अभी तक हम नहीं खाए हैं फिलहाल के लिए। ये देखिए जो टेबल था वो साइड में रख दिए, और यहाँ पे कूलर। अब थोड़ा सा ये एरिया ना अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन बस नहीं हो पा रहा था। तो फिलहाल चलते हैं, खाना खाते हैं। और आप लोगों के लिए ना गुड न्यूज़ है कि जो चीज़ हम कह रहे थे ना इतने दिन से कि कुछ दिमाग में खिचड़ी पक रहा है, खिचड़ी पक गया है। फिलहाल के लिए खिचड़ी पक गया है और आगे पता चलेगा। तो फिलहाल चलते हैं, खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। तो फिलहाल ये आ चुके हैं और आज हम लोग ना बहुत खुश हैं, क्योंकि इतने दिन का जो हमारा जो टेंशन था, जो चीज़ हम लोग सोच रहे थे जो अच्छा बुरा, और ये यकीन मानिए कि ये जो हम परेशान हुए ना, ये सब चीज़ें ये आप लोगों के लिए परेशान हुए कि ये जो भी चीज़ है वो अच्छी होनी चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए था। तो फिलहाल हम लोग का आज काम हो गया, ये आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। बहुत जल्द आप लोग के साथ ना शेयर करेंगे। तो ये मकई कल ही लेकर आए थे, लेकिन ना कल क्या हुआ कि उतना नहीं, हम मकई भुने तो थे लेकिन उतना नहीं मकई भुने थे। ये ना मकई ला के भी दिए थे कि चीला बना देना, लेकिन चीला के लिए ना मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि इधर थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। तो ये बोले ना कि मकई भून दो, वही हम लोग चाय के साथ खा लेते हैं। तो फिलहाल एक तरफ चाय भी चढ़ा दिए हैं और एक तरफ ना मकई भी भून रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मकई तो एकदम रेडी हो रही है। और मकई ना हम लोग 4 मकई भुने थे और 2 मकई इनके लिए, 2 मकई हम मेरे लिए। तो हम लोग बैठे बैठे बातचीत करते करते ना हम लोग सारा मकई खाए। अभी सीजन भी है और ना इनके साथ बैठ के आजकल थोड़ा सा ज़्यादा ये टाइम घर में देते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। तो हम लोग बैठ के गप सड़ाका करते हैं। आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।